नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा ऐसी न्यूज़ चैनल में। तो आज हम जिला श्रावस्ती के तहसील इकौना में आए हैं। एक ऐसे संत का समागम जो जगह जगह हो रहा है, कहीं भिनगा में हो रहा है, कहीं इकौना में हो रहा है, कहीं गिलौला में हो रहा है। एक ऐसे संत का समागम जो हर जगह हो रहा है। तो ऐसे कैसा समागम हो रहा है, कैसा सत्संग हो रहा है, कैसे संत का हमने सत्संग देखा है कि जो हर जगह जगह किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इनका उद्देश्य क्या है सत्संग का करने का। तो हम चल करके सत्संग में कुछ भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। LED के माध्यम से एक संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया जा रहा है। तो हमने देखा कई जगह हर रविवार को इनका सत्संग चलाया जाता है। जैसे कहीं भिनगा में चला गया, पिछली बार भिनगा में चला गया, कहीं इकौना में चला गया। तो आज हम इकौना तहसील में आए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका सत्संग इकौना तहसील में चलाया जा रहा है। LED के माध्यम से काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं इनके सत्संग को सुनने के लिए। क्यों चलाया जा रहा है, क्या उद्देश्य है इनका सत्संग चलाने का। इनके अनुयायियों के द्वारा LED के माध्यम से सत्संग चलाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर हम आ गए हैं। अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। आखिर क्यों चलाया जा रहा है, इसके अनुयायियों से भी जानकारी हम लेंगे कि सत्संग चलाने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर के बड़ी ही शांतिपूर्वक सत्संग सुन रहे हैं। तो क्यों चलाया जा रहा है, इनके एक फॉलोअर्स भी हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये सत्संग आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और बड़ी ही शांतिपूर्वक बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है। कई जगह हर तहसीलों में हर रविवार को चलाए जा रहे हैं। क्यों चलाए जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस सत्संग को चलाने का, आखिर हम इनसे फॉलोअर से भी जानकारी लेंगे। लाभों को प्रदान करने वाली है तथा संपूर्ण भक्त समाज के लिए संजीवनी है। आइए देखते हैं इन मंत्रों के जाप करने वालों की जुबानी। तो आप देख सकते हैं कि इनके सत्संग को सुनने के लिए काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। इनके फॉलोअर्स भी हैं, कुछ लोग बाहर खड़े हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इनको सत्संग चलाने का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों चलाया जा रहा है। LED के माध्यम से सत्संग चलाया जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज के एक फॉलोअर्स जुड़ चुके हैं, हम इनसे भी जानकारी लेंगे कि इनको सत्संग चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। सत साहिब, हमने देखा LED के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलाया जा रहा है। तो क्यों चलाया जा रहा है, आपका सत्संग चलाने का हर जगह जगह आपका क्या उद्देश्य है जी। संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है पूरे विश्व को सद्भक्ति प्रदान करके मोक्ष दिलाना। जैसे संतों की वाणी है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता टूट गिरे बहुर न लागे डाढ़। ये मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, ये जीवन समाप्त हो जाने के बाद पुनः नहीं मिलता है। इसलिए सद्भक्ति संत रामपाल जी महाराज जो वास्तविक सद्भक्ति है वो दे रहे हैं। आपका कहने का मतलब है कि मानुष जन्म जो है, मानुष जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, इसको जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलाया जा रहा है। जी जी। तो इसकी जानकारी कैसे हो कि मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य आखिर हमें करना क्या चाहिए। ये वास्तविक जानकारी जो शास्त्र है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, बहुत रहस्यमय जानकारी है। वैसे तो वास्तविक में सभी लोग सद्भक्ति करते हैं, अपनी अपनी भक्ति जो करते हैं वो सद्भक्ति ही समझकर करते हैं। लेकिन वास्तविक जो सद्भक्ति है वो गीता जी में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा कि एक तत्वदर्शी संत जो है वो पूरे सद्भक्ति का विस्तार रूप से जानकारी देगा कि वास्तव में हमको किसकी भक्ति करनी चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में बताते हैं गीता ज्ञानदाता कि तत्विधि प्रण पातेन पर प्रश्न सवैया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। यानी वो तत्वदर्शी महापुरुष की तलाश करो, जब वो मिल जाए तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो परमात्मा के बारे में और सद्भक्ति की जानकारी देंगे। जो वास्तविक परमात्मा है, वास्तविक सद्भक्ति है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान करने के लिए गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता बताते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधय शाखम अश्वत्थम प्राहुव्ययम छंदासी यश पुराणी यातम वेद सा वेद। यानी वो तत्वदर्शी संत की पहचान होगी। जब वो तत्वदर्शी संत मिल जाएगा तो जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में जो श्लोक है वो पूरे संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, जो उसके जड़ को, तना को, टहनी को विस्तार रूप से बताएगा। वास्तविक ज्ञान ये है और तत्वदर्शी संत की पहचान भी ये है जो गीता ज्ञानदाता हमको दर्शा रहा है। आपके कहने का मतलब एक ये है कि वो तत्वदर्शी एक संत, आप किसको मानते हो, एक तत्वदर्शी संत कौन है। पूरे विश्व में हम इस समय तत्वदर्शी संत एक
संत रामपाल जी महाराज जी को ही मानते हैं। वो ही पूरे विस्तार रूप से जो गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में बताएं कि ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसकी जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी के ही माध्यम से मिली है। और आपसे गुजारिश करते हैं कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए। और पुस्तक, बहुत सी सारी पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी की। कौन सी पुस्तकें? जैसे मुक्ति बोध है, ज्ञान गंगा है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और यूट्यूब चैनल भी आप संत रामपाल। पुस्तकों को पढ़ने से हमें क्या जानकारी मिलेगी? आपको वास्तविक ईश्वर की जानकारी मिलेगी, वास्तविक भक्ति की जानकारी मिलेगी, जिससे आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। आपके कहना का मतलब है इन पुस्तकों को पढ़ने से हमें वास्तविक परमात्मा की जानकारी मिलेगी कि वास्तव में ये परमात्मा कौन है। जी जी, वास्तविक परमात्मा कौन है। जैसे बहुत लोग बता रहे हैं कि कोई कहे हमरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो वास्तविक जानकारी मिलेगा। और जो अन्य धर्मगुरु हैं ये अपने अपने को ही बता रहे हैं। जैसे हिंदू धर्म बता रहे हैं कि हमारा राम बड़ा है, यदि राम बड़ा है तो फिर ईसाई धर्म बताते हैं कि हमारा अल्लाह ईसा मसीह बड़ा है, इस्लाम धर्म बताते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है। सभी लोग अपने अपने को बड़ा बताते हैं, लेकिन वास्तविक में हमको जब ज्ञान होगा तब विचार से जानकारी मिलेगा कि जैसे जो राम को बताते हैं तो यदि राम सारी सृष्टि रचनहार है, राम सबको जन्म देने वाले हैं, तो फिर मुसलमानों को किसने दिया? यदि मुसलमान अल्लाह को बताते हैं तो फिर हिंदुओं का जन्म कैसे हुआ, किसने किया? यदि सब अपने अपने तरीक़ा से अपने अपने माध्यम से सभी लोग दर्शा लेंगे। वास्तविक जानकारी हमको तत्वदर्शी संत से ही मिलेगा। बहुत अद्भुत बात आपने बताई है। जैसे कोई अपने बाड़ी भी बोला कि कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मसीह बड़ा है तो बट्टा लहे लगाई रे। मतलब सभी अपने आप को बड़ा बताते हैं, सभी अपने अपने धर्मों को बड़ा बताते हैं। वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसने सभी को पैदा किया, सभी को जन्म दिया है ना? वास्तव में वो पूर्ण परमात्मा एक कौन है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल सकती है? उसकी जानकारी आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि जैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की जो पुस्तक लिखी हुई है, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, संत रामपाल जी महाराज सारा ज्ञान उसमें संग्रहित किए हुए हैं। आप उसको पढ़िए। जैसे कुरान मजीद में जैसे सूरत फुरकानी आयत नंबर 52 से लेकर 59 तक में लिखा हुआ है कि उस अल्लाह के बारे में जानकारी करने के लिए आप किसी बाखबर की तलाश करो। ये कुरान शरीफ में जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, गीता में जी में भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वो तत्वदर्शी संत कौन है। ये उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी होगी पुस्तक पढ़ने से, और उस अल्लाह ईश्वर की पहचान भी होगी, जैसे वास्तविक भक्ति भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। वो एक पूरे विश्व में मात्र तत्वदर्शी संत हैं जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, और मोक्ष की गारंटी लेकर संत रामपाल जी महाराज ने जो भी पुस्तकें लिखी हैं वो शास्त्रों के आधार पर लिखी हैं। बिल्कुल। जैसे जो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें हैं वो मनगढ़ंत नहीं है। जैसे अन्य धर्मगुरु बताते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, विष्णु जी बड़े हैं, शंकर जी बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं। ये अपने अपने इच्छा अनुसार जैसे कुछ उसमें से संग्रहित करके बता दिया, कुछ अपने फिर से मन की बात जोड़कर बता दिया। वास्तविक जो जानकारी है संत रामपाल जी महाराज जी का एक एक शब्द जो है प्रमाणित है, शास्त्रों के माध्यम से है। जैसे शास्त्र में संत रामपाल जी महाराज बताते हैं गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कि या शास्त्र विधिम उत्सर्जय वर्तते काम कार्ता न ससिद्धम अवाप्नोति न सुखम न पाम गतिम। यानी जो मनुष्य अपने मनमाना आचरण धारण करते हैं, न उनको सुख होता है, न शांति होती है, न परम गति को ही प्राप्त होते हैं। वो दुख कलेश और हमेशा परेशान रहते हैं, और सारे दुख से, सारे जड़ से, सारे रोग से यहाँ तो राहत मिलेगा, और उसके बाद में पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त होगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो हमने इनके दर्शकों से भी जानकारी ली। तो इनका कहना है, आपने अभी तक सुना कि ये जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है चलाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है, जैसे इन्होंने अभी बताया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। तो मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का सत्संग इसीलिए चलाया जाता है कि मनुष्य जन्म का जो है मूल उद्देश्य क्या है, हमें करना क्या चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। इन्होंने एक वाणी भी बोली कि कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे समसी बड़ा है तो बट्टा रह लगाए। बहुत ही अद्भुत बाणी बोली कि सभी अपने अपने धर्मों को बड़ा मानते हैं। मुसलमान कहते हैं अल्लाह बड़ा है, हिंदू कहते हैं राम बड़ा है। तो अगर राम बड़ा है तो मुसलमानों को किसने पैदा किया? अगर हिंदू राम बड़ा है तो मुसलमानों को किसने पैदा किया? मुसलमान बड़ा, अल्लाह बड़ा है तो हिंदुओं को किसने पैदा किया? ये बहुत ही प्रश्न उठता है अपने आप में। तो हमें इसकी जानकारी बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा पढ़ने से होगी। जो शास्त्रों के आधारित पुस्तक लिखी गई है, शास्त्रों के आधार पर लिखी गई है, तो कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत
गलत है। जब हम ये पुस्तक पढ़ेंगे तभी निर्णय कर पाएंगे आखिर इनका ज्ञान सही है या गलत है। ये विचार हम तभी कर पाएंगे जब हम इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ेंगे। तो हम एक बारी ज्ञान गंगा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को ज़रूर पढ़ें और हम देखें अगर गलत लिखा है तो उनका विरोध करें डटकर, इसमें गलत क्या चीज़ है। अगर शास्त्रों के आधार पर लिखा है तो उनके कही हुई बातों पर अमल करें, फिर विचार करें, आगे जो सत्य ज्ञान है उस तक आगे पहुँचाने का प्रयास करें। इसी तरह बने रहिए हमारे एसी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।